जय हिंद आप सभी को। आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले का 2 सेट हो गया है। इसका न्यू बुक आया था, प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से निकाला गया था। वॉल्यूम नंबर 2 है। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका हम पहले ही PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके थे। और आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी जुड़िए। वहाँ पे इतना सारा इसका PDF हम डाल चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहले ही PDF डाल चुके थे, बोले थे सर आप लोग सोल्यूशन कर लीजिए, बाकी वीडियो आपको शाम तक आ जाएगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम का जो है ना, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका टेस्ट भी होता है, टेस्ट ग्रुप अलग है। बिहार पुलिस का टेस्ट होता है शाम में 3:30 बजे, और शाम में 6:30 बजे होता है रिटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट होता है। तो उसको भी टेस्ट दीजिए, जितना टेस्ट दीजिएगा उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले का 2 सेट हम कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों सेट जो है ना, आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका आप चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लिखिएगा प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट 3 राहुल स्टडी ग्रुप, आपको मिल जाएगा। तो फिर चैनल से जुड़िएगा ना, आपको उस पर लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आपका जो है सारा आपको नोटिफिकेशन आपको सारा मिलते रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपका सारा क्वेश्चन इस वीडियो को लास्ट होने होते होते आपका सारा क्वेश्चन ना याद हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम ना तो 2-3 बार रिपीट करते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो चलिए सेट नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। सेट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि धातु का प्रतिरोध होता है, बताइए इसका आंसर। अगर आपको आंसर आ रहा है, आंसर कॉमेंट जरूर कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है, क्या होता है बताइए। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी लंबाई के समानुपाती होती है, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कह रहा है कि धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो इसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, बताइए। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है, तो मोल है। क्या रखिए, मोल है। तो किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो मोल है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस किस नाम से जाना जाता है, बताइए। वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है, तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिहोस्टेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, रिहोस्टेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि धातु के एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद का आकार होता है, कैसा होता है बताइए। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद का आकार होता है, तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिग जैग होता है। क्या होता है, जिग जैग। तो धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद का आकार होता है, तो टेढ़ा मेढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कह रहा है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, सब इसमें जितने भी सेट दिया हुआ है सभी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है ना हर क्वेश्चन को इस तरह से सजाया गया है कि आपको एग्जाम में ना बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका डिटेल भी ज़बरदस्त तरीके से दिया हुआ है। इसका डिटेल PDF हम डाल चुके हैं। प्रैक्टिस टाइम सेट नंबर 1 का 2 का डिटेल्स डालना है, और लेकिन 1 2 3 का PDF ना हम टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं। अगर टेलीग्राम चैनल जो नहीं जुड़े जाके जल्दी जुड़िए, आपको बहुत ज़्यादा टेलीग्राम चैनल से ना फायदा होने वाला है। और टेस्ट ग्रुप पर भी जुड़िएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, सारे का डिटेल PDF भी हम डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट में बताइए कि हाँ पे क्या आपको चाहिए नहीं चाहिए, आप जरूर कमेंट में बताइए। उस चीज़ को हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं, बताइए। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर्तकाल कहते हैं। याद रखिए, क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिए गए समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। कह रहा है इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस। दिया हुआ कि सीता इज प्रेटी, मीना इज प्रेटी। इसका सही जो है ना कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीता एज ए प्रेटी एज ए मीना, एज मीना। तो सीता इज प्रेटी, मीना इज प्रेटी, सीता एज ए प्रेटी एज मीना। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये कह रहा है चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें करेक्ट वॉइस चूज करना है, तो वी शुड नॉट पनिश हिम, वी शुड नॉट पनिश हिम। इसका वॉइस सही कौन सा है इसमें करेक्ट है, तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। क्या है, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल टेंसेस।
वो कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी सूटेबल टेंस। इसमें दिया हुआ कि ही सेड दैट राम, खाली स्थान है, इट दिया हुआ है। ही सेड दैट राम डैश ईट है, तो इसमें दिया हुआ कि 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिए ही सेड दैट राम टुक ईट होगा, क्या होगा, ही सेड दैट राम टुक ईट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। कह रहा है कि दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, तो याद रखिए 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गद्यकार, क्या होगा, गद्यकार। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ थे तो गद्यकार, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, बताइए। कवि के अनुसार जो है जनतंत्र के देवता कौन है, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसान, कौन है, किसान मजदूर है। तो कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर है, याद रखिए। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो किसान मजदूर है। हम आशा कर देंगे आप लोग ना सेट लगा लिए होंगे, क्योंकि हम पहले ही कल कल सुबह ही हम PDF डाल चुके थे टेलीग्राम चैनल पे। और वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप सारा क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना शेयर कीजिए, हर एक ग्रुप, व्हाट्सएप वगैरह सब जगह शेयर कीजिए। ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा हम मेहनत करने की कोशिश करेंगे कि सबको ना मेहनत हो, अच्छे से एग्जाम में ना अच्छे से स्कोर कर पाइए। और टेस्ट दीजिए, सब कुछ कीजिए, एकदम इतना मेहनत कीजिए ना कि एकदम लगे कि हाँ मेरा तैयारी अच्छा हो रहा है। क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारा वीडियो देखने को मिलता है। अगर आप सुबह देखते होंगे, सुबह ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक आता है बिहार द्रोह का, फिर बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक आता है, फिर बिहार पुलिस का स्पार का क्वेश्चन बैंक आता है। बहुत सारे आपको ना इस चैनल पे अगर आप जुड़ जाइएगा ना, तो आपको बहुत सारा रिवीजन जीके जो ना एक तरह से रामबाण साबित हो जाएगा आपके लिए। फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है, क्या है, बताइए। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, क्या, 1 और 4 है। इसमें ऑक्सीजन है और क्या है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन और क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, बताइए। लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कह रहा है ना कि लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है, तो इनके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है किससे, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है, यानी 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो तापों का परवेग नियतांकों का निर्धारण करके। तो 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है कि यम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, बताइए। एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बी, 18 है। कितना है, 18। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक बीकर पदार्थ में ए का विलयन रखा गया है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, तो यह विलयन क्या है, बताइए। कह रहा है कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन है। याद रखिए 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, असंतृप्त विलयन है, क्या है, तो असंतृप्त विलयन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा गया, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, यह विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए किस तत्व को जो है जोड़ा जाता है। कह रहा है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए जो है ना किस तत्व को जोड़ा जाता है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसको जोड़ा जाता है, तीन को जोड़ा जाता है, एसन को जोड़ा जाता है, 3 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, बताइए। किसमें जो है ना परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, याद रखिए 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CH4 के 18 ग्राम, ठीक, CH4 के 18 ग्राम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। कह रहा है 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, बताइए। एक तत्व में परमाणु की संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, याद रखिए। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3, याद रखिए। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, किस पर बढ़ती, बताइए। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है किस पर, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताप के घटने पे बढ़ता है, क्या घटता है, ताप के घटने पे। तो गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है ताप के घटने पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, बताइए। चेचक जो है ना, इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, किस वायरस के कारण होता है,
तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। किससे होता है चेचक? वेरिसेला वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से कौन से जीवाणु समानता मानव की आंतों में रहता है, बताइए। निम्न में से कौन से जीवाणु समानता मानव की आंतों में रहता है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एसोरीसिया कोलाई। क्या रहता है? एसोरीसिया कोलाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है, लेकिन डेंगू होता है, पीत ज्वर होता है, चिकनगुनिया होता है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जो है ना टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है। क्या होता है? जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11-23 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, बताइए। निम्न में से कौन मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरेब्रम है। क्या है? सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई तो कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। ऐसे जंतु जिनके अंदर बाह्य जीन्स प्रवेश कराई गई हो तो कहते हैं, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, बताइए। कौन सा पक्षी जो है ना उड़ नहीं सकता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए, सी होगा। क्या होगा? सी, एमू है। क्या है? तो एमू। तो कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो एमू उड़ नहीं सकता है, लेकिन मोर, बत्तख और स्टॉक क्या है, ये सब उड़ सकता है, उड़ सकने वाली पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि केंद्रक न्यूक्लियस के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। तो केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। केंद्रक के विभाजन क्रिया को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रक्त लापता है एक। क्या है? रक्त लापता है एक। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा? अल्पता रोग है। क्या है? अल्पता रोग है। तो रक्त लापता एक है, क्या है? अल्पता रोग है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बताइए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होता है, क्वाशियोरकर होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकर। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, बताइए। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कर रहा है 30 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूट्रोफिकेशन नहीं है, लेकिन अम्ल वर्षा है, एबेस्टोसिस है, स्मॉग है। तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है। तो याद रखिए, यूट्रोफिकेशन जो है ना वायु प्रदूषण संबंधित नहीं है, लेकिन क्या है? अम्ल वर्षा है, एबेस्टोसिस है, स्मॉग है। ये सभी जो है वायु प्रदूषण से संबंधित है, लेकिन यूट्रोफिकेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छाद है। क्या है? तो छाद है। क्वेश्चन नंबर 32 का मैथ का क्वेश्चन है। आप लोग मैथ तो पीडीएफ सेंड कर दिए थे, आप लोग बना ही लिए होंगे। अगर नहीं बनाए तो आ जाकर बना लीजिएगा, या तो फिर वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। सबसे अच्छा होगा कि पीडीएफ से बना लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पीडीएफ तो हम पहले ही भेज चुके हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिए। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 34 का राइट आंसर होगा, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। 35 का राइट आंसर होगा, 35 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अभी जी के क्वेश्चन है, कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी, बताइए। प्रयाग प्रशस्ति डैश में संकलित की गई थी। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत में। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ना संस्कृत में संकलित की गई थी। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में संकलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान में। तो कह रहा है कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 39 पे। 39 नंबर कह रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने के लिए लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपातिक किए जाने वाले मापदंडों को दिशा निर्देश का संकलन क्या कहलाता है, बताइए।
कह रहा है कि चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का अनुसंकलन क्या कहलाता है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचार संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? आचार संहिता। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मोहम्मद बिन तो कासिम ने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, इसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी 15 है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों में भी विपरीत धौलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों पर घिरा हुआ था। कितना? बताइए। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। क्या है? 3। तो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक भाग जो है ना विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? बताइए। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका था? खोखर का था। किसका था? खोखर का। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बताइए। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। क्या? बिहार में। बिहार में, सॉरी, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्तमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है, सॉरी, यहाँ पे 44 है ना, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलो बिहार होगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 45 बोल रहा है कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? बताइए। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? दिल्ली है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है, इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो हम्पी है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू से राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो हम्पी को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय था? बताइए। अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय था? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बीरबल के नाम से था। किसके नाम? बीरबल के नाम से। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को किसकी परत पर चढ़ाकर जो है जलरोधी बनाया गया है? तो याद रखिएगा 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। किसका चढ़ाकर? बिटूमेन चढ़ाकर जो है ना जलरोधी बनाया गया था। तो कह रहा है मोहनजोदड़ो पे मिले महान स्नानागार को बिटूमेन की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। पिंजौर और हरियाणा के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था? बताइए। भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ए होगा। क्या होगा? ए होगा। त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन के हाथों में था। तो कह रहा है कि हाथों में डैश में स्थापित किया गया था। तो कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीय के हाथों में था जो है कब स्थापित किया गया था? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1911 में स्थापित किया, 1911 में। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 52 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या 800 से अधिक है? तो क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल है। क्या है? केरल है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या 2000 से अधिक है? तो केरल का। नेक्स्ट है 53 नंबर बोल रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 53 1986 में किया गया था, 1986 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पे कह रहा है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट मिट्टी का क्या अभिप्राय है? बताइए। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट मिट्टी का क्या तात्पर्य है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेल है। क्या है? ट्रेल है, याद रखिएगा। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए 55 का राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी। डी। मनमोहन सिंह। कौन? मनमोहन सिंह। तो कह रहा है कि चेंजिंग नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवास संख्या है? बताइए निम्नलिखित में कौन सी आवास संख्या है? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या है? तो बी 173 है। ये तो मैथ का क्वेश्चन था। 56 का बी। 57 का राइट आंसर होगा, याद रखिए 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 57 का ए। 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 का ए। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 का राइट आंसर होगा, 60 का ऑप्शन नंबर डी है। 60 का डी है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि माइकल फेल्स किस खेल से संबंधित है? बताइए माइकल फेल्स जो है किस खेल से संबंधित है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी से। तो माइकल फेल्स का संबंध किससे? तैराकी से। नेक्स्ट 62 नंबर कह रहा है कि भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो क्या हो सकती है? तो याद रखिए 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक गाँव या गाँवों का समूह है। तो भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो एक गाँव या गाँवों का उपसमूह है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो क्या होगा? तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, राज्य के राज्यपाल। तो कह रहा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। राज्य के मुख्य सूचना बोल रहा है तो हटाने की शक्ति जो है राज्य के राज्यपाल का होता है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए, कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा उल्लेख नहीं है? तो 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर होगा, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी होगा। क्या होगा? डी, धर्मनिरपेक्ष है। तो कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? धर्मनिरपेक्ष का नहीं है, लेकिन गणराज्य का है, स्वतंत्रता का है और गणतंत्र का, ये तीनों का, लेकिन धर्मनिरपेक्ष का जो है ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को संसदीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिए सी होगा। क्या होगा? सी, बैंकिंग है। क्या है? बैंकिंग। 66 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित फल नेशनल डीवार्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? बताइए निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डीवार्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों को है। नेक्स्ट 66 नंबर कह रहा है कि 67 नंबर की डैश के इस मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों को पूरी तरह बाध नहीं मानता है। क्या है? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, बंगाल कम्युनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। तो कह रहा है ना कि डैश के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्यापक क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाघ नहीं मानता है। तो बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ बंगाल बनाम बिहार राज्य है। क्वेश्चन नंबर है 68 पे, कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा देश है सार्क का सदस्य नहीं है? याद रखिए 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, ईरान है। तो देश में सबसे सार्क का सबसे बड़ा देश का इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है बोल रहा था? तो ईरान नहीं था, लेकिन भारत है सार्क का, भूटान है, पाकिस्तान है। नेक्स्ट है तोसगामो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? क्या होगा? तोसगामो झील। तो तोसगामो झील जो है ना ये स्थित होगा, 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा डी होगा। क्या होगा? तोसगामो झील जो है ना सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राजस्व पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में किया था। कभी? 1955 में। नेक्स्ट है भारत की पंचवर्षीय योजना के में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो क्या होगा इसका? 71 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, USSR है। क्या? USSR है। तो भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रचलित परियोजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम यूएसएसए है। क्या होगा? यूएसएसए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि USSR है, सॉरी USSR है, याद रखिए USSR है। कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो USSR है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? बताइए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ए होगा। क्या होगा? ए, 2009 में।
तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 पे ये कह रहा है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो याद रखिए 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? 18 वर्ष। तो कह रहा है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन एवं म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय जो है ना दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधीय सीमा से निर्माण करता है? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? ए, दीफू दर्रा। क्या है? दीफू दर्रा। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध है इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? बताइए, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी, दामोदर है। क्या है? दामोदर। नेक्स्ट है प्लूटो। प्लूटो बोना ग्रह की खोज किसने किया? बताइए, प्लूटो बोना ग्रह की खोज किसने किया? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? क्लाउड टॉम्बर्ग ने किया था। कौन किया था? क्लाइड टॉम्बर्ग ने किया था। क्लाइड टॉम्बर्ग ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कामेत। 77 नंबर 77 का रहा है 77 नंबर कि कामेत, नामचा वर्मा, गुरला, मांधता और निम्न में से किसके सहायक किसके नाम है? कि भाई बोल रहा है कामेत, नामचा वर्मा और गुरला, मान्यधाता, गुरु मंधाता, निम्न में से किसके नाम है? 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? हिमालय की पर्वतीय चोटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है कि पेसो किस देश की मुद्रा है? बताइए, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना का है। पेसो किसका? अर्जेंटीना का। नेक्स्ट है बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? बिहार की संबल योजना बोलेगा तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग जन से। किससे? दिव्यांग जन से। बिहार सरकार की संबल योजना किस संबंधित है? तो दिव्यांग जन से है। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी हो गया। देखिए कितना होगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 30 बोल रहा है, सी है ना क्वेश्चन, सॉरी कह रहा है कि विकास के केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। गर्मी इतना है ना कि हालत ख़राब है। आप लोग जो है ना बहुत सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है ना। बहुत मेहनत से बनाया जाता है। आप देख रहे होंगे, आप बता रहे हैं, अब जिसमें हम वीडियो बना रहे हैं इसमें सारा फैन वगैरह ऑफ है। गर्मी के कारण एकदम पूरा ज़्यादा एकदम जो है ना हालत ख़राब हो जाता है। तो वीडियो को शेयर किया कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 34 के तहत। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? बताइए, 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को वर्णित प्रभावित किया है? तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 300 का ए है। 83 बोल रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया? बताइए, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? राजू सुब्रमण्यम को किया गया, राजू सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट है 83 नंबर कह रहा है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए, फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा सी होगा। सी होगा, राजकुमार राव। कौन है? राजकुमार राव। तो फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है कि 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम में जीता? बताइए, 16वां संस्करण का आईपीएल का खिताब किस टीम में जीता है? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग जीता है। किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग जीता है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्या की 2023 के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक। तो एशियाई हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कर्नाटक है। भारत का पहला इंडो फ्रेंडली क्रेडिट कार्ड किस बैंक से लॉन्च किया है? बताइए क्या होगा? भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कौन किया? एयरटेल पेमेंट्स बैंक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 का रहा है कि द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, क्या होगा? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जेनरे होगा। क्या होगा? जेनरे। इस स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज जेनरे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आइए।
बोल रहा है कि रिपोर्ट यूज फ्यूचर एज, क्या होगा रिपोर्ट यूज फीचर एज, तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिक्स एंड इमेजेज होगा। क्या होगा? ग्राफिक्स एंड इमेजेज। क्वेश्चन नंबर 90 को कह रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सी इज प्राउड दैट हर ब्यूटी, क्या होगा? तो सी हैज प्राउड, तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी। तो सी इज प्राउड फ्रॉम हर ब्यूटी, सी इज प्राउड फ्रॉम हर ब्यूटी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि जब बसा एक ड्राइवर जब बस सॉरी एक मिनट, जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, कह रहा है कि जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है बताइए? तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, गति का जड़त्व है। क्या होगा? गति का जड़त्व है। तो कह रहा है कि जब बस जो है ना एक ड्राइवर आगे अचानक से ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है? जड़त्व का नियम है। क्या है? गति का जड़त्व है, गति का जड़त्व है। क्वेश्चन नंबर है 92 कह रहा है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो क्या होगा बताइए? विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नाइक्रोम होगा। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि अमोनिक उपकरणों के वातावरण छोटे वोल्टेज ग्राफ इनमें से किस रूप में है? अमोनिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 93 का डी, रैखिक ग्राफ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है रूप में है। नेक्स्ट है पानी का क्वथनांक बिंदु है, कितना है पानी का क्वथनांक बिंदु? याद रखिए पानी का जो क्वथनांक बिंदु है ना, याद रखिए 94 का राइट ऑप्शन नंबर डी है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 92 नंबर, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य कितने समय से जो है ना पिछले सदस्य से कौन से समूह से द्वारा अलग होता है? कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह कितने समूह जो है ना द्वारा अलग होता है? तो याद रखिए 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेथिलीन द्वारा समूह द्वारा अलग होता है। तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है, याद रखिए मेथिलीन, याद रखिए। क्वेश्चन 96 कर रहा है कि तार सप्तक का संपादन किया था, किसने किया था? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? 96 का होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डी होगा। क्या होगा? डी, अग्नेय है। क्या? अग्नेय है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है बताइए? स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो 97 का राइट ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रेम खान है। क्या है? प्रेम घन है, प्रेम घन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेम घन है, याद रखिएगा। तो स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? प्रेम घन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि रिक्शा एक कौन सा शब्द है बताइए? रिक्शा एक कौन सा शब्द है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विदेश सज है। क्या है? विदेश सज। रिक्शा एक क्या है? विदेशज शब्द है। 99 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है बताइए? निम्न में से कौन सा शब्द जो है ना यौगिक नहीं है? तो 99 का ऑप्शन नंबर डी होगा, कलम जो यौगिक नहीं है, लेकिन पनघट है, पाठशाला है, रसोई घर है, ये सभी क्या है? तो यौगिक है, लेकिन कमल जो है ना यौगिक नहीं है। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि मोर शब्द है बताइए? मोर शब्द क्या है? तो तद्भव है। क्या है? तद्भव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोर क्या है? तो तद्भव है। तो ये सेट नंबर था 3, सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके पहले 2 सेट अपलोड कर दिया गया था, उसको भी जाके देख लीजिए। और वीडियो को जो है ना ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका पीडीएफ पहले हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके थे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, सारे चैनल ज्वाइन कर लीजिए। करेंट का है, एक क्रेश ग्रुप का है, एक पीडीएफ ग्रुप का है, तीनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही आपको जो है ना फायदा मिलेगा। और कौन कौन वीडियो डाला जाता है हर चीज़ का, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आया कि कब कब कौन सा वीडियो आता है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो इसका चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नेक्स्ट बार देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद।